गुड इवनिंग एवरीवन। और सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, ठीक है, हम अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट है वो हम जो सीख चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? कंपैरिजन बेस्ड जो कंसेप्ट होता है हमारा, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। कंपैरिजन बेस्ड कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, उन टॉपिक्स और जो हमने वहाँ पे पॉइंट सीखे थे, हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का है, तो हमारा क्या है आज? रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपैरिजन कंसेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो एंड बैलेंसिंग कंसेप्ट, ठीक है। बात एक ही है, कंपैरिजन कर रहे हैं और बैलेंसिंग हम करते हैं, ठीक है। तो लाइक हमारे पास, आइए हम समझते हैं क्या होता है। तो हमारे पास दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको दिया है बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4 आपको अगर दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यूज बताइए, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस में हम क्या करते हैं? पहले हम देखेंगे क्या, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा हम उसमें देखेंगे कॉमन टर्म हमारी क्या है। तो अगर आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड ये अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो इनका कॉमन टर्म देखेंगे आप। तो कॉमन टर्म क्या है हमारा यहाँ पे? बी है। क्या है? कॉमन टर्म हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। तो बी कॉमन टर्म आ गया हमारा यहाँ पे, हमने यहाँ पे बी लिख लिया, बी को कॉमन टर्म आ गया हमारा। अब जो है राइट हैंड साइड लिखा है, यहाँ पे देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है। कॉमन का मतलब हो गया सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। भाई बी की एक ही वैल्यू आएगी ना, तो वो वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। और वही वैल्यू दोनों तरफ ऊपर नीचे जो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी है दोनों में इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये तो 3 है और ये भी 3 है, तो ये ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? बी की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, फिर हमारे पास क्या क्या बच रहा है? हमारे पास ए बच रहा है एंड सी बच रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो लिखा है वो 2 हो जाएगी। एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो आपसे अगर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? रुको रुको, आगे आओ आगे आओ, समझते हैं और समझते हैं। लाइक आपको दिया है W1:W2 इज इक्वल टू 3:4, है ना। एंड W3, सॉरी, W2 एंड W3 इज इक्वल टू 3:5 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 है। अब हमें क्या 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 गिवन है? अब हमसे पूछ रहा है W1 रेशियो, W2 रेशियो, W3 बताइए। या फिर आपसे पूछ रहा है W2 रेशियो W3 की वैल्यू बताइए। एंड आपसे पूछ लेगा W1 रेशियो W2 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है? पहले मैंने क्या बताया? कॉमन टर्म ढूंढनी है। कॉमन टर्म क्या है? यहाँ पे W2 है, ये लिखा है एंड ये लिखा है, ठीक है। W2 है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या देखेंगे? राइट हैंड साइड में देखेंगे कि जो W2 की वैल्यू है वो क्या है? कॉमन है यहाँ पे? कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, यानी हम इसे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन करने के लिए। भाई इन दोनों नंबर्स को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे करेंगे, इसका यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात क्लियर? समझ में आई? तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नए रेशियो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नए रेशियो बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नहीं, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एंड ये जब हम इसमें कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, W2 एंड W3 इक्वल, यहाँ पे कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो W2 की वैल्यू क्या है? कॉमन है, तो W2 हमारा क्या है? 12 है। W1 क्या है हमारे पास? 9 हो जाएगा। W3 हमारे पास क्या होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कुछ भी पूछ लें, बता सकते हैं।
उसने क्या पूछा था, W1 रेशियो W2 W3 है ना। तो W1 क्या हमारे पास 9 है रेशियो, W2 कितना है 12 है रेशियो, एंड W3 20 है, ये आंसर हो गया। एंड W3 पूछ रहा है, तो W2 हमारे पास कितना है 12 है, W3 कितना है हमारे पास 20 है। ठीक है, हम इसे कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना, इससे किसे 4 से कट करें, 4 3 12, 4 5 से 20 है ना। W1 एंड W2 पूछ रहा है, तो W1 कितना है 9 है, W2 कितना है 12 है, इसको भी हम कट कर सकते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 से 12। तो ये आपके आंसर्स आ गए। क्लियर, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितना हम बैलेंस जो आपका कंपैरिजन बेस्ड कंसेप्ट है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, उन पे जो बेस क्वेश्चन है हम पहले उनको करेंगे। उसके बाद जो आज की क्लास में हमने पढ़ा हम उनके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इज 50। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 2.5 बाई द वैल्यू ऑफ वाई। क्या बोल रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का क्या है 50 है, सेकंड एंड थर्ड टर्म का क्या है 2.5 है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म हमारे क्या थे, हम लिख लेते हैं ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट टर्म होगी, ये क्या होगी फोर्थ टर्म होगी। तो इनका प्रोडक्ट है, तो ए इंटू डी का प्रोडक्ट हमें कितना दिया है 50 दिया हुआ है। देखिए ना, ये लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 50 है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड क्या है हमारे पास बी है, थर्ड क्या है सी है। तो बी इंटू सी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास कितना है 2.55 है। ठीक है, क्लियर। और हमें पता है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो ए इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50 है, बी इंटू सी 2.5 है ना। ये पॉइंट हटा, अपॉन में 10 आया, 25 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा, ये इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही y की वैल्यू हो जाएगी, आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 8 रेशियो x इज इक्वल टू 36 रेशियो 72 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या लिखा है 8 रेशियो x इक्वल 36 रेशियो 72 है ना। क्लियर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/x 36/72। ठीक है, 36 को कट करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 8/x 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये 10 जाएगा 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। यही आपका आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगर आपने ये सब रिवाइज किया होगा तो आई होप कर पा रहे होंगे आप लोग, है ना। चलिए मैं रिकॉल करा देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन अगर हमें निकालना था तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए बी, ये होता था, है ना। एंड थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना था, थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना होता था तो हम क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था तो हम क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ठीक है, इन तीनों को बहुत याद रखने की जरूरत है, और ये मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, एसएससी रेलवे वगैरह में पूछ ले जाते हैं, तो आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 2 इज। तो मीन प्रोपोर्शन की बात थी
तो क्या था, अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है। तो अंडर रूट ए बी कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2, तो कितना होगा 36, एंड इसका अगर आप रूट लोगे तो 6 आएगा, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 6। तो यही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे x होगा, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, बट मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया था, ठीक है। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 प्लस 3 रूट 3 एंड 8 माइनस 4 रूट 3। तो कैसे करेंगे, हमें पहले क्या करना होगा, प्रोडक्ट निकाल लो। भाई हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू मीन का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे, ए बी का निकाल लेंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए बी निकालना, तो 6 प्लस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 रूट 3, ठीक है। तो पहले 6 का 8 में कराएंगे, ठीक है, 8 6 48। क्लियर। फिर 6 का हम किस में कराएंगे, 4 रूट 3 में। तो माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 6 4 जा 24 एंड रूट 3 एज इट इज। फिर ये वाला बचा, इसका हम कराएंगे इन दोनों में, पहले 8 में कराएंगे, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का साइन है दोनों तरफ, ठीक है। तो 24 रूट 3 आएगा। फिर हम इसका इसमें कराएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये, अगर आप देखिए ये लिखा है 3 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 करा रहे हैं, तो ये 3 का 4 में होगा तो 12 होगा। रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 36। क्लियर। अब ये देखिए माइनस का 24 रूट 3 है, ये प्लस का है, तो माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 48 माइनस 36। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यहाँ बचेगा 12। तो ये अभी क्या आया, ए बी आया, ये अभी हमारा मीन नहीं निकला, ठीक है। मीन का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ए बी हमने निकाला, इसको अंडर रूट में रख दो यहाँ पे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 12। अब हम इसे और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को अगर हम, स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो बाहर 2 आ जाएगा, 2 रूट 3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है द थर्ड प्रोपोर्शन 2 16 एंड 4 विल बी। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ए, ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए, 4 इंटू 4 अपॉन 16, ठीक है। तो ये 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 1 आया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 3 9 18। फोर्थ प्रोपोर्शन हमने, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए होता है। तो बी सी की वैल्यू क्या, हमारे पास पी की वैल्यू 8 है, 9 है, और सी की वैल्यू 18 है, और इसकी 3 है। 3 से 3 3 9, और 3 इंटू 18, तो कितना आ गया, 54। तो आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना आ गया, 54, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अगर आप लोग फॉर्मूले रिवाइज किए होंगे या आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया होगा, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे होंगे सारे, है ना। कुछ नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड है सारे क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4x+3 7x+2 एंड 9x+2 इफ x इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है कितनी, 4। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम ये करेंगे, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 4 करेंगे। तो देख लो, अगर ये लिखा है 4x+3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
4 × 4 + 3 है ना, तो 4 4 16, 16 3 19, तो आपको इसका मिल गया 19। नेक्स्ट 7x + 2, तो 7 × 4 + 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30। एंड आपको दिया है 9x + 2, तो 9 × 4 + 9 4 ज़ा 36 एंड 38। क्लियर। अब आपसे बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, BC/A। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। तो BC/A का मतलब क्या है हमारे पास, 30 × 38/19, ठीक है। 19 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा, और 30 × 2 यानी 60। तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 60 आ गया। क्लियर था ना, अच्छा क्वेश्चन, मजा आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इफ m इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, एंड m is equal to 5 when n equal to 4, then what is the value of m when n equal to 18, ठीक है। तो m इज प्रोपोर्शनल टू n बोल रहा है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू n, तो हमें m की वैल्यू 5 दी है एंड n की वैल्यू 4 दी है। हमसे पूछ रहा है m की वैल्यू जब हमारे पास n क्या हो, 18 हो, तो क्या करेंगे, ये 5/4 इक्वल टू m/18, यही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, m इज द प्रोपोर्शनल टू n एंड m इज इक्वल टू 5 व्हेन n बराबर 4, यही हमने लिखा यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन 18, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। क्लियर। m इक्वल टू, ये इधर जाएगा 45, 9 5 ज़ा 45, और आपका ये 2, ठीक है। m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, अगर आप इसको कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। क्लियर। भाई 9 5 ज़ा 40, भाई क्रॉस मल्टी, अरे यार, इन 5/2 हो जाएगा ना, और इक्वल टू m/9 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 9 5 ज़ा 45, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 45, है ना, और ये 2m है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल टू 45/2। इसको कट करेंगे तो 22.5 आएगा ना, तो यही तो लिखा। भाई 2 से कट करो यार, 2 2 ज़ा 4, है ना, फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इफ A रेशियो, अभी आगे कंपैरिजन वाले, ठीक है, जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। इफ A रेशियो B इक्वल टू 2:3, A रेशियो C इक्वल टू 1:2, तो हमने क्या बताया था, आपको कॉमन टर्म ढूंढनी है, और आप यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें B/C पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉमन टर्म ढूंढनी है। कॉमन टर्म क्या है आपका, A है, तो A की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी A B C का क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3:4, और आपसे B/C पूछ रहा है, तो B/C आप निकाल लें यहाँ से, 3:4, सिंपल, ये आपका आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, A/B की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, यहाँ पे 8:9, और B/C की वैल्यू कितनी है, 16:7, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, A/C पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉमन टर्म देखना है हमें, तो कॉमन टर्म क्या है, B है ना, तो B यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 16 है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 16 का कर दो, यहाँ पे 9 का कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, A/B/C मिल जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 144, ठीक है, और 9 7 जा 63, है ना, और आपका ये बचेगा 16 × 8, 128, ठीक है, आपका क्या आएगा, 128। क्लियर। तो यहाँ से आपको A/B/C मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा,
ए रेशियो बी रेशियो सी। आपसे पूछ क्या रहा है, ए रेशियो सी पूछ रहा है, तो यहाँ से ए रेशियो सी निकाल लो, 128/63। अगर ये कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर है ना? 10 नंबर लिखा है इफ 60% ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका परसेंट का सिंबल है, हम आगे पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका किसका सिंबल होता है? परसेंटेज। इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, एंड इक्वल टू 4/5 ऑफ वाई देन एक्स रेशियो वाई। अच्छा, जहाँ भी ऑफ लगा होता है जैसे लिखा है 4/ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? 4/5 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, जहाँ भी अगर आपको ऑफ दिख रहा है साथ में तो वो क्या होगा? मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। ठीक है, तो ये लिखा है 60% ऑफ एक्स। ऑफ एक्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, एक्स का सिंबल ऐसे बनाएंगे, 4/5 मल्टीप्लाई वाई। आपसे एक्स रेस वाई पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इससे एक जीरो से एक जीरो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये एक्स यहीं पे रखते हैं, ये वाई को अपॉन में ले आएंगे और ये 4 वहीं रहेगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू हमें क्या मिली? 4/3। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 11। आप लोग इसको होमवर्क में करना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको होमवर्क में करना और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, इसको होमवर्क के लिए रख रहा हूँ और इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाएंगे तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास में सभी को मजा आया? जो देखिए रिवीजन करके आए होंगे और जिन्होंने रिवाइज किया होगा जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, तो उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन कर पाए होंगे। ठीक है, और जो आज का कराया था तो वो आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आइएगा, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? रेशियो प्रोपोर्शन में ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय।